अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नेमिद मुफ्ती अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अल आया अकेडमी। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको हमारे उस्ताद मोहतरम के उर्दू हरूफ तहज्जी जो लिखकर दिखाए गए हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। हरूफ तहज्जी के अंदर व्यूअर्स आप देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास लिखने वाला हरफ है वो है अलिफ़। इस तरह हमारे पास अगर एक चौड़ाई में मार्कर मौजूद है, वो इतनी बड़ी मार्कर जिस तरह से हम ये डबल बनाकर आपको दिखा रहे हैं, तो इतनी चौड़ाई में अगर मार्कर है तो इस तरह हम स्टार्ट में भी अलिफ़ बारीक होगा और आखिर से भी अलिफ़ बारीक होगा और इसकी लंबाई होगी 3 कत। हमारे पास मसलन ये इतना बड़ा मार्कर है, तो उस मार्कर के साथ हम जो है ये कत है उसका, तो इसकी जो अलिफ़ की लंबाई है वो लंबाई इसकी कितनी बन जाएगी, 3 कत बन जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो आधा कत होगी, तो लंबाई इसकी कितनी बन गई, 3 कत है। अब इसके साथ जो दूसरा हमारे पास जो है जो हरफ स्टार्ट होगा वो कौन सा है, वो बे है। तो अलिफ़ की चौड़ाई आपने देख ली कि अलिफ़ की जो चौड़ाई हमने आपको बता दी कि वो आधा कत है और इसकी जो लंबाई है वो 3 कत है। अब दूसरा हमारे पास जो हरफ है वो है बे। तो ये देखें, इस तरह इसको स्टार्ट में थोड़ा सा गोलाई में बनाएंगे और इसको आगे मुकम्मल ले जाएंगे। देखिए, हमारे पास अगर इतनी चौड़ाई में मार्कर मौजूद है तो इस तरह इतनी चौड़ाई में हम ये बे लिखेंगे। बे के बाद बे है, ते है या पे है, से है, ये सारे के सारे जो हरफ हैं ये एक ही अंदाज से लिखे जाते हैं। तो ये बे की चौड़ाई, ये जो लंबाई है वो 5 कत है। बे की लंबाई 5 कत है और ये जो ऊंचाई है इसकी दोनों साइडों से, इसकी ऊंचाई जो है ये 1 कत होगी। तो दोनों साइडों से इसकी जो ऊंचाई है वो 1 कत है। और इसके बाद है इसकी गहराई और इसकी मोटाई। तो इसकी जो गहराई है वो भी 1 कत होगी और इसकी जो मोटाई है, मोटाई भी बे की, पे की, ते या टे, से है, ये भी 1 कत होगी। तो इस तरह जितने भी ये हरफ हैं बे, पे, ते, टे, से, उन सब का ये लंबाई, मोटाई, गहराई ये सारी की सारी सेम होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉट पर। तो देखो, चारों कोने इसके बराबर होने चाहिए। ये 2 नुक्ते आ जाएंगे ते के, अगर 3 हैं तो फिर पे के हैं, और अगर से है तो उसका एक नुक्ता ऊपर आता है, अगर पे है तो उसका एक नुक्ता जो है वो नीचे आता है। तो ये आप अगर इसकी मशक करें या इसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी ये राइटिंग बहुत बेहतर हो सकती है।